हेलो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फटाफट के एक इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशंस क्या है और दोनों के ही बीच में जो है वो डिफरेंस क्या चीज़ है। ठीक है। फटाफट इस वीडियो को हम बिना टाइम पास किए हम इस वीडियो को यहाँ पे देख लेते हैं। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम फटाफट ये देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है और स्केलेबिलिटी क्या है। ठीक है। अभी स्केलेबिलिटी, तो स्केलेबिलिटी का मैंने कुछ ऑप्शन है जो एज्योर में जब हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने सिखाया था, और कुछ ऑप्शन स्केलेबिलिटी के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी देखे हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं फटाफट इसका मतलब बता देता हूँ कि स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है। तो बेसिकली स्केलेबिलिटी में हम जो है एक मशीन की या फिर एक रिसोर्स की जो है वो कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। एज इन अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा कोई वर्चुअल मशीन है जो 8 GB रैम है उसमें और 2 कोर की CPU है। ठीक है। तो आज के हिसाब से वो मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर मुझे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है 16 GB रैम की या फिर 4 कोर की CPU की, तो उस टाइम पे ये स्केलेबिलिटी वाला जो ऑप्शन है वो हेल्प करेगी, सो दैट मैं बिना मेरे वर्चुअल मशीन को शट डाउन किए या बिना मेरे एप्लीकेशन को कोई अफेक्ट हुए मैं उस मशीन की जो है वो पावर को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गया। अब इसमें स्केलेबिलिटी हम दो तरह से कर सकते हैं, तो उन दोनों ही चीज़ों का नाम है, एक है वर्टिकल स्केलिंग या फिर हम बोलेंगे स्केलिंग अप, या फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, स्केलिंग आउट। ठीक है। अब वर्टिकल स्केलिंग वो है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसमें एक एक कोर का CPU है। ठीक है। मेरे पास एक कोर का एक CPU वाला वर्चुअल मशीन है, और अगर मुझे चाहिए तो मैं आगे जाके इसी रिसोर्स का जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, या इसकी पावर इंक्रीज़ करके मैं उसको 2 कोर का CPU बना दूंगा। तो मेरे पास वर्चुअल मशीन अभी भी सिर्फ एक है। ठीक है। बस इसकी जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है। तो आप एक तरह से समझ सकते हो कि जो वो एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है। इसमें यहाँ पे 1 कोर का CPU, 2 कोर का CPU, 3 कोर का CPU, आप बेसिकली जो इसकी है वो पावर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे स्केलिंग अप। और सिमिलरली अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है। बट स्केलेबिलिटी में हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्केल करते हैं, लाइक हम इंक्रीज़ ही करते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अभी नाम से थोड़ा हमें आइडिया आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या है कि मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है 1 कोर की। ठीक है। लेकिन कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी 2 वर्चुअल मशीन्स की। तो जो 1 कोर की वर्चुअल मशीन तो है, ठीक है, 1 कोर की ही वर्चुअल मशीन है, लेकिन डिमांड इस तरह से इंक्रीज़ हो गया है कि मुझे अभी एक वर्चुअल मशीन की जगह पे 2 वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस सिनारियो को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या फिर स्केलिंग आउट। ठीक है। अभी अगर हम स्केलेबिलिटी समझ गए ना, तो इलास्टिसिटी बहुत ही सिंपल है। तो इलास्टिसिटी का मतलब है सब कुछ एज इट इज़, जिस तरह से हम स्केलेबिलिटी में देखते हैं। बस जो इलास्टिसिटी में चीज़ है इसमें है एक ऑटोमेशन का, यानी कि यहाँ पे जब हम स्केलेबिलिटी करने के हमें स्केल अपने रिसोर्स को स्केल करने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो यहाँ पे हम मैनुअली जाके जो ऑप्शन सेलेक्ट करके हम अपने रिसोर्स की जो है प्रॉपर्टीज इंक्रीज़ कर देंगे, या हम एजर पोर्टल पे जाके वहाँ पे जाके हम सेट कर देंगे कि मुझे अभी 2 कोर की CPU चाहिए या फिर 16 GB रैम चाहिए, इस तरह की चीज़। लेकिन इलास्टिसिटी में ये चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे खुद से बैठ के चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें खुद से जो है उसकी हर एक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमें बस एक बार बोल देना है कि जैसे ही लोड बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे ही लोड बढ़ जाता है तुम रिसोर्स को अपने आप इंक्रीज़ कर देना, और लोड जैसे ही कम हो जाता है तुम रिसोर्स को अपने आप डिक्रीज़ कर देना। ठीक है। तो ये होती है इलास्टिसिटी। अभी देखो, कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान है। मोस्टली तो फ़ायदे हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ों का ध्यान में नहीं रखा तो नुकसान ही नुकसान है। अब जो स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी है, ये दोनों ही चीज़ें एक तरह से एक प्रॉपर्टी है हमारे रिसोर्स की, जो हम स्पेसिफाई कर देते हैं वर्चुअल मशीन या कोई भी रिसोर्स के क्रिएशन के टाइम पे। अब इससे फ़ायदा ये है कि मुझे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़र्स आ रही है मेरे वेबसाइट पे लेकिन हिट नहीं कर पा रही है, मेरा सिस्टम डाउन हो रहा है, या फिर वेबसाइट लोगों की रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रही है। इस केस में स्केलेबिलिटी हमें हेल्प करता है। देखा होगा कि कभी कभार फ्लिपकार्ट की सेल होती है या फिर अमेज़ॉन की सेल होती है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो वेबसाइट है वो इंटरनल एरर देना स्टार्ट कर देती है, या फिर नॉट अवेलेबल, या फिर बिज़ी, इस तरह की जो है वो एरर्स देना स्टार्ट कर देती है। बट अगर वो लोग इम्प्लीमेंट करें स्केलेबिलिटी, तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है। अब स्केलेबिलिटी की बात करती है।
तो स्केलेबिलिटी उस केस में काम आएगा जैसे कि मान लो कि अभी मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट की जो डिमांड है वो बस कुछ ही टाइम पे आती है, जैसे कि दिन में 12 से लेकर 2 बजे तक। तो दिन में 12 से 2 के बीच में जो है मेरे वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत कम ट्रैफिक आता है। तो उस टाइम पे मैं स्पेसिफाई कर दूंगा और सिलेक्ट कर लूँगा इलास्टिसिटी। तो इस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही 12 बजते हैं, ठीक है, और 2 बजते हैं, तो जो है रिसोर्स यहाँ मेरे लिए ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाएगा और उस तरह से मेरे वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रही है वो हैंडल हो जाएगा। अभी इलास्टिसिटी डिफ़ाइन करने की एक गलत चीज़ है या फिर एक डिसएडवांटेज ये है कि कुछ सर्विसेज है जो एजर में हम इलास्टिक इन नेचर है, जैसे कि एजर फंक्शंस। तो इसमें होता क्या है कि एजर फंक्शन अगर किसी ने गलती से इस तरह का कोई लूप लिख दिया कोड में कि इनफाइनाइटली वो रिसोर्स चलता जा रहा है या फिर इनफाइनाइट रिक्वेस्ट हो रही है, तो उस केस में जो आपके बिल्स है एजर के वो काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो चेक में रखने की ज़रूरत है। बाकी इससे ज़्यादा तो इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी में कुछ है नहीं है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर दूँगा, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।